गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। सबसे पहले सभी को एमएससी फाइनल ईयर में होने के लिए हार्दिक बधाइयाँ। हम एमएससी फाइनल ईयर में पेपर थर्ड स्टार्ट करेंगे। अपना जो पेपर थर्ड रहेगा वो ऑप्शनल पेपर रहेगा। इस पेपर का नाम है कंटेनम मैकेनिक्स। ये बुक आपको मार्केट से परचेज करनी है। यहाँ पर ये बुक नवकार प्रकाशन की ही आती है। किसकी आती है ये बुक? नवकार प्रकाशन की ही आती है। राइटर इसका डॉक्टर के.डी. शर्मा। बुक का नाम रहेगा कंटेनम मैकेनिक्स। इस एक बुक से ही अपनी पांचों की पांचों यूनिट क्या है, कवर क्या है, हो जाएगी। ये आपका क्या है, ऑप्शनल पेपर है और पेपर नंबर क्या है, ये थर्ड है। आइए हम पेपर नंबर थर्ड में यूनिट फर्स्ट क्या करते हैं, स्टार्ट क्या है करते हैं। एमएससी फाइनल ईयर का सबसे आसान पेपर यही है, कंटेनम मैकेनिक्स। इस पेपर के अंदर हम वेक्टर तो आपने बीएससी पार्ट के अंदर पढ़ा होगा। आसान है वेक्टर। उस वेक्टर को यहाँ पर क्या करेंगे, टेंसर के रूप में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। टेंसर आप एमएससी प्रीवियस ईयर में पढ़ के आए हैं, तो उन दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। आइए यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में चर्चा हम क्या है करते हैं। देखिए, आपको पता है ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्या लिखना है, y1। यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्या लिखना है, y1। ये आपको पता है y एक्सिस होती है। क्या होती है ये, y एक्सिस होती है। यहाँ पे y एक्सिस को क्या लिखना है, y2। ये आपको पता है z एक्सिस होती है। z एक्सिस को यहाँ पे क्या लिखना है, y3। क्या लिखना है z एक्सिस को यहाँ पे, y3। इंडेक्स नोटेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। पहले तो हम एक्स वाई जेड लिखते थे, यहाँ पे एक्स वाई जेड को क्या लिखेंगे दोस्तों, y1 y2 y3। एक्स एक्सिस को क्या लिखेंगे, y1, y एक्सिस को क्या लिखेंगे, y2, z एक्सिस को क्या लिखेंगे, y3। ठीक है। आपको पता था एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आप अभी तक क्या लिखते आए हो, आई कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आप अभी तक क्या लिखते आए हो, आई कैप। क्या लिखते आए हो दोस्तों, आई कैप। यहाँ पर उस आई कैप को क्या लिखेंगे, E1 वेक्टर। क्या लिखेंगे, E1 वेक्टर। E1 वेक्टर क्या होगा, Y1 एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से Y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आप क्या लिखते थे, जे कैप। यहाँ पर जे कैप की जगह क्या लिखेंगे, E2 वेक्टर। क्या लिखेंगे दोस्तों, E2 वेक्टर। ये क्या है, E2 वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। किसके अलोंग, Y2 एक्सिस के अलोंग क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है दोस्तों। Z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आप क्या लिखते थे दोस्तों, के कैप। क्या लिखते थे दोस्तों, के कैप। यहाँ पर आपको के कैप की जगह क्या लिखना है, E3 वेक्टर। नोटेशन फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, इंडेक्स नोटेशन। तो इंडेक्स नोटेशन का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड को तो क्या लिख देंगे अपन, y1 y2 y3। आई जे के को क्या लिख देंगे अपन, आई कैप, जे कैप, के कैप को क्या लिख देंगे, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर। LMN क्या होता है, LMN डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं दोस्तों,
12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? कोस अल्फा, पढ़ा है ना आपने, कोस अल्फा, एल इक्वल कोस अल्फा, एम इक्वल कोस बीटा, एन इक्वल कोस गामा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। होते क्या है डायरेक्शन कोसाइन? अगर आपके पास में ये पी क्यू क्या है? कोई लाइन है। पी क्यू क्या है दोस्तों? कोई लाइन है। पी क्यू क्या है? ये देखो लाइन है, देखो इस कर्सर के ऊपर देखो, ये पी क्यू लाइन है या नहीं है? ये पी क्यू लाइन, ये वाई वन एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है? थीटा वन। वाई वन एक्सिस के साथ में, ये वाई वन एक्सिस है बाहर की साइड में, वाई वन के साथ में ये लाइन, कौन सी लाइन? पी क्यू, कितना एंगल बना रही है दोस्तों? देखो ये थीटा वन एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा? तो ये कोस थीटा वन क्या कहलाएगा? इसका डायरेक्शन कोसाइन एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इसको। रेखा जो एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में, जेड एक्सिस के साथ में एंगल बनाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। किसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन? लाइन जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ में एंगल बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ये लाइन है पी क्यू लाइन, देखो डायग्राम के अंदर पी क्यू लाइन एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है? थीटा वन। वाई एक्सिस के साथ में थीटा टू, जेड एक्सिस के साथ में थीटा थ्री। तो डायरेक्शन कोसाइन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? कोस थीटा वन, कोस थीटा टू, कोस थीटा थ्री, LMN होंगे। तो यहाँ पे LMN को क्या लिखना है? स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3। आइए हम इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। इंडेक्स नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। अपने पास में ये एक वेक्टर है, कौन? PQ। इस PQ वेक्टर का क्या करना है? इंडेक्स नोटेशन करना है। इस वेक्टर को मैंने किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया? वेक्टर A के द्वारा। आइए इसका इंडेक्स नोटेशन करते हैं। लेट yi क्या है यहाँ पे? ये जो y1, y2, y3 है ना, इसी को इंडेक्स नोटेशन में क्या लिख दिया? yi लिख दिया। i इक्वल यहाँ पे क्या है? 1 2 3। लेट i इक्वल 1 2 3 बी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। देखो अपने पास में y1 और y2, y3 क्या है? यहाँ पे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन है, किसके? कोऑर्डिनेट एक्सिस के। हैविंग पॉइंट O एज ओरिजिन। O यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ओरिजिन है। फिर आगे देखिए, वी टेक यूनिट वेक्टर्स E1, E2, E3 रेफर टू ए रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस। हमने E1, E2, E3 ये क्या ले लिए हैं? यूनिट वेक्टर ले लिए हैं, ठीक है। लेट वेक्टर A, जिसके बारे में हम इसका इंडेक्स नोटेशन करना जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? वेक्टर A। लेट वेक्टर A बी एनी वेक्टर सिचुएटेड एट एन आर्बिट्री पॉइंट P इन स्पेस। ये वेक्टर A है जो P से स्टार्ट हो रहा है। इन ओवर फिगर वेक्टर A इज स्नो बाय PQ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है इस फिगर के अंदर। विच इज डायगोनल ऑफ पैरेललेपिपेड। ये जो पैरेललेपिपेड बनाया गया है, इसका ये क्या है? डायगोनल क्या है? हाँ, डायगोनल हो गया। अब आगे देखिए, लेट A1, A2, A3 बी प्रोजेक्शन ऑफ A। प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? प्रोजेक्शन हम उसे कहते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर ये कितना गिर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। ये PQ लाइन है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये कितना गिर रही है? एक्स एक्सिस के ऊपर आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये क्या है? 3D के अंदर है, ये बाहर निकल रहा है। इसलिए आप क्या कर लो, ये जो एक्सिस है इसके ऊपर गिरा दो। इस एक्सिस के ऊपर ये प्रोजेक्शन कितना हुआ इसका? ये हुआ या नहीं हुआ? ये इतनी डिस्टेंस y2 पे प्रोजेक्शन हुआ या नहीं हुआ? जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना हुआ? ये इतनी डिस्टेंस है, ये इतनी डिस्टेंस है। ये बताओ y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो अपन क्या लिखेंगे? लेट A1, A2, A3 भी प्रोजेक्शन ऑफ A अलोंग y एक्सिस। मतलब y1 एक्सिस के ऊपर तो प्रोजेक्शन क्या है? A1 है। y2 एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन कितना है? A2 है। प्रोजेक्शन की लंबाई है, ये लेंथ है, ठीक है ना। और z एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन कितना है? A3 है, ठीक है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल PMR ट्राइंगल लीजिए, कहाँ पर है? देखो
पी देखो कहाँ पर है, पी एम देखो ये रहा, आर देखो ये रहा, पी एम आर ट्राइंगल ले लीजिए। पी एम आर ट्राइंगल के अंदर पी एम प्लस एम आर, पी एम देखो ये पी एम देखो ये डायरेक्शन कर्सर चल रहा है वैसे देखो, प्लस एम आर इक्वल क्या रहेगा, पी आर के इक्वल रहेगा, ट्राइंगुलर ला से पढ़ा है ना आपने वेक्टर ट्राइंगल से, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग y2 एक्सिस इज a2, प्रोजेक्शन ऑफ ए ये वेक्टर है देखो ये वाला वेक्टर, ठीक है ना। इस वेक्टर का y2 एक्सिस, ये y2 एक्सिस है या नहीं है, इसके अलोंग इसका प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा, इतना होगा। देखो ये जो मैं कर्सर चला रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर ये क्या रहेगा a2, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग y2 एक्सिस इज a2 एंड यूनिट वेक्टर इज e2, इसका यूनिट वेक्टर क्या रहेगा e2। ये तो क्या है मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, ये y एक्सिस में क्या है डायरेक्शन है, y एक्सिस की डायरेक्शन है, अर्थात y2 की क्या है ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। देयरफॉर a2 e2 इज वेक्टर कंपोनेंट अलोंग y2 के अलोंग अपने पास में वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a2 e2 हो जाएगा। a2 तो क्या है यहाँ पे प्रोजेक्शन है, और e2 क्या है यूनिट वेक्टर है। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना है a2 e2 क्या है यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है। एंड pm इज पैरेलल टू y एक्सिस, pm देखो कहाँ पर है, pm ये pm है या नहीं है, pm क्या है y2 के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसलिए अपने पास में pm इक्वल क्या हो जाएगा a2 e2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये pm है, pm इक्वल क्या हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा, pm इक्वल a2 e2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली mr देखो कहाँ पर है, ये mr है या नहीं है, mr ये mr है या नहीं है, mr ले लो या क्या ले लो, p a ये ले लो, एक ही बात है। ये कितना होगा अभी, प्रोजेक्शन कितना है ये y1 एक्सिस पर a1 है, और इसका यूनिट वेक्टर कितना है e1 है। तो बताओ अपने पास में ये जो PA ये वाला जो कर्सर चल रहा है वो कितना होगा, a1 e1 होगा। तो उसी तरीके से mr भी कितना होगा, a1 e1 क्या है होगा। तो क्या लिखोगे, mr कितना हो जाएगा, a1 e1 हो जाएगा। pr निकालना चाहे तो pr के लिए फॉर्मूला अभी आपने क्या लिखा है, pm प्लस mr, pm की वैल्यू रख देंगे, pm की वैल्यू क्या है a2 e2, mr की वैल्यू लिख देंगे a1 e1, ठीक है। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आ गया। इसी तरीके से हम ट्राइंगल ले PQR ट्राइंगल देखो कहाँ पर है, PQR ये वाला ट्राइंगल ले लो PQR, ठीक है दोस्तों। PQR ट्राइंगल ले लिया, PQR ट्राइंगल में क्या होगा, PQ तो क्या है अपने पास में वेक्टर है जो अपने को फाइंड करना है, PQ क्या है यहाँ पे वेक्टर है जो अपने को फाइंड करना है। तो वेक्टर A इक्वल या फिर PQ इक्वल क्या होगा, PR प्लस RQ, PR प्लस क्या रहेगा RQ। PR आपने अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाला, क्या है PR इक्वल A2 E2 A1 E1 है या नहीं है। अब मेरे को क्या निकालना है, PQ, देखो RQ कितना है, RQ कहाँ पर है, ये RQ, ये ले लो या फिर ये ले लो, एक ही बात है, ये वाली डायरेक्शन लो या फिर ये लो, एक ही बात है। तो QR लिख दो, QR इक्वल कितना हो जाएगा A3 E3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, RQ की वैल्यू A3 E3, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, वेक्टर A की फॉर्म क्या है आ गई। अरे ये तो सिंपल फॉर्म है, आप वेक्टर R नहीं लिखते थे क्या, लिखते थे ना BSc पार्ट सेकंड के अंदर, वेक्टर R क्या लिखते थे, xik प्लस yjk प्लस zk, क्या लिखते थे, वेक्टर R इक्वल xik yjk zk, एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, A1 A2 A3, प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर, और E1 E2 E3 क्या है यहाँ पे, E1 E2 E3 क्या है यहाँ पे, क्या है E1 E2 E3, क्या है E1 E2 E3, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, और वहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या थे IJK, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर E1 E2 E3, वहाँ पे अपने पास में प्रोजेक्शन कितना एक्स वाई जेड, यहाँ पे प्रोजेक्शन A1 A2 A3, ठीक है ना, और वेक्टर वहाँ पे कितना R, यहाँ पे कितना है वेक्टर A। अब देखिए इक्वेशन 2 इंक्लूड्स डेट ए वेक्टर कैन बी ट्रैक्स बाय इट्स प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या करना है, ढंग से कर लेना है,
बुक आपको क्या है, खरीद लेनी है। आपको बता दिया गया है बुक कौन सी खरीदनी है दोस्तों, आपको नवकार की मिलती है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप सोचो JPH की मिल जाएगी, JPH ने अभी तक कंटेनम मैकेनिक्स की बुक क्या है नहीं बनाई है, अपने को नवकार की खरीदनी है बुक, ठीक है ना। तो वो बुक खरीदेंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे क्या है चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।